कुरुक्षेत्र से सांसद हमारे साथ हैं नवीन जिंदल साहब। सर, पूरी जो बातचीत चल रही है पूरे रंग में नज़र आ रहे हैं और तिरंगे की जो पहचान आपकी है उससे सब वाकिफ़ हैं। मैं तो वाकिफ़ हूँ, हरियाणा का हूँ तो पूरे इलेक्शन में भी देखा। अब जो विधानसभा चुनाव सर पर है, सावित्री जिंदल जी की बात चल रही है। हिसार से एक बड़ा रेपुटेड परिवार रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि एक पोटेंशियल दिख रही है, भाजपा को भी सीधे उतारो और जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी जो है, पार्टी सभी 90 की 90 सीटों के ऊपर जो पार्टी को लगता है कि जो उसके लिए उपयुक्त कैंडिडेट्स हैं, पार्टी हर 90 की 90 विधानसभा के अंदर उनको उतारेगी, ताकि जो है तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और दूसरी बार नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने। सीधा सवाल पूछ लेता हूं कि आप लोगों की तरफ से तो मना नहीं किया गया, क्योंकि अखबारों में चर्चा चल जाती है, इलेक्शन का समय है, एक डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्स माउथ कहावत होती है और हॉर्स का जो आपका जो पोलो का खेल है वो बड़े आप उसके फेमस भी हो, तो डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्स माउथ पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने अरुचि तो नहीं दिखा दी है कि नहीं हमें नहीं लड़ना? नहीं, कोई किसी ने नहीं कहा। और जब भी जिस अखबार ने बिना किसी पुष्टिकरण के जो गलत बात लिखी थी, उन्होंने उसका जो है स्पष्टीकरण भी उन्होंने लिख दिया था। हिसार बेल्ट जो है वो आप लोगों की रही है, लोकसभा से लेकर तमाम रहा है, तो हिसार सीट करती है वो ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भाई राष्ट्रीय पार्टी है, जो तय करेगी वो तय होगा। अगर पार्टी मौका देती है तो क्या सावित्री जिंदल जी तैयार हैं चुनाव में? ये सवाल जो है आपको सावित्री जिंदल जी से पूछना चाहिए, क्योंकि सावित्री जिंदल जी एक नेता हैं, 2 बार वो मंत्री रही हैं, वो बहुत लोकप्रिय हैं, वो मेरे से ज़्यादा लोकप्रिय हैं। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में भी सावित्री जिंदल जी मेरे से ज़्यादा लोकप्रिय हैं और ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैं चुनाव भी जीता। और हिसार में भी वो बहुत पॉपुलर हैं, जहाँ भी जाती हैं लोग उनको अपनी माँ की तरह मानते हैं। तो ये निर्णय कि चुनाव लड़ने का या क्या करने का, ये निर्णय उनका खुद का निर्णय है। तो वो ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। आपकी लोकसभा से जुड़ा सवाल पूछ लेता हूँ, बिल्कुल सवाल जो आप चाहेंगे, जिसकी वेवलेंथ मिलती होगी वही पूछूंगा। तो सवाल तो कुरुक्षेत्र वाला जो मामला है, कुरुक्षेत्र में जीत बड़े छोटे मार्जिन से हुई, ये भी कहा गया और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है कि अगर आप ना होते, कोई और कैंडिडेट होता तो जीत इतनी आसान भी नहीं होती, लेकिन मार्जिन बहुत छोटा था। एमपी साहब, उस लिहाज से क्या मजबूती, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी? वहाँ आम आदमी पार्टी भी थी, हालांकि इस बार दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो बतौर सांसद, कुरुक्षेत्र के सांसद, मैं पूछ रहा हूँ कि 9 विधानसभाओं में क्या कहोगे? और जो जीटी रोड बेल्ट में मजबूत जिस भाजपा को कहा जाता था, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का असर वहाँ देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, अभी आज कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं, वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, सभी को जो है साथ लेकर के चल रहे हैं और उनके आने से हमें बहुत मजबूती मिली है। और कुरुक्षेत्र से वो पहले सांसद भी रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुरुक्षेत्र की 9 की 9 जो विधानसभा सीटें हैं हम जीतेंगे और एक एक जगह जो है हम जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको पार्टी उतारेगी और हम सभी बहुत मेहनत करेंगे। मैं हर जगह जाकर के मेहनत करूंगा और लोकसभा में हम 5 विधानसभा जीते थे, इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि 9 की 9 विधानसभा हम जीतेंगे। जो आपका पुराना घर हुआ करता था कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि भाई कोई इफ एंड बट नहीं है, हम तो पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, इस बार कोई कन्फ्यूज़न ना रखे कोई, और ये साफ दावों के साथ कहते हैं वो आपका पुराना घर है। देखिए, ये उनका तो यही फ़र्ज़ बनता है, उनका धर्म भी यही है कि वो अपने बारे में कहेंगे, हम अपने बारे में कहेंगे, और जनता जनार्दन है, तो जनता जनार्दन जो है वो निर्णय करेगी। मैं ही समझता हूँ कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से हरियाणा में लोगों की सेवा की है, हरियाणा में काम किया है, तो लोग बाग जब इस बातों को देखेंगे तो वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ही अपना आशीर्वाद और अपना समर्थन देंगे। करने के लिए तो कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल साहब थे, साफ तौर पे कह दिया है, और ऑन कैमरा जब बात हुई तो ऑन कैमरा बात में ये भी निकल कर आया कि सावित्री जिंदल जी जो इनकी माता जी हैं, उनके चुनाव लड़ने को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न थी इनकी तरफ से मना नहीं किया गया है। लेकिन एक मजे हुए राजनेता की तरह सांसद साहब का ये भी कहना है कि जो भी पार्टी तय करेगी वो निश्चित तौर पर देखा जाएगा। कुरुक्षेत्र की जीत का भी दावा कर रहे हैं और सावित्री जिंदल को अगर मौका मिलता है तो उनकी लोकप्रियता के बहाने उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनाव लड़ने का मूड है, और सबसे मजबूत दावेदार वो हिसार बेल्ट की किसी भी विधानसभा में हो सकती हैं, लेकिन जो जानकारी हमें है, उन्होंने नाम नहीं लिया, हिसार विधानसभा में हो सकती हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, दिल्ली।